मोअज़्ज़ज़ सामीन, दो आलमी जंगों में लाखों इंसानी जिंदगियों और करोड़ों डॉलर के नुकसान के बाद आलमी ताकतों को एहसास हुआ कि अगर दुनिया पर हुक्मरानी करनी है तो जंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा, क्योंकि दूसरी आलमी जंग किसी के भी हक में बेहतर साबित नहीं हुई थी। शिकस्त ज़दा ममालिक ने जो नुकसान उठाया वो अलग, लेकिन फातिहा ममालिक भी मुआशी तौर पर दिवालिया होने के करीब थे। आलमी ताकतों को बखूबी इदराक था कि मुस्तकबिल में जंग और जंगी हथियार टेक्नोलॉजी के मोहताज होंगे। यहीं से दुनिया भर में टेक्नोलॉजी की एक नई दौर का आगाज हुआ। सामीन, सोवियत यूनियन और अमेरिका टेक्नोलॉजी के एतबार से एक दूसरे पर सबकत हासिल करना चाहते थे। रूए ज़मीन पर फसाद और तबाहकुन जंगों के बाद दोनों आलमी ताकतों ने अपनी नज़रें चांद पर लगा रखी थी। दोनों ममालिक समझते थे कि आलमी सियासत में इसी मुल्क की बालादस्ती कायम हो सकेगी जो चांद पर पहले कदम रखेगा। और 20 जुलाई 1969 को लाखों लोगों ने अमेरिका को इस मिशन में कामयाब होते देखा, जब अमेरिकी खलाई इदारे के खलाबाजों ने चांद की सरजमीन पर कदम रखा। 1969 में चांद पर कदम रखना इंसानी तरक्की की मिराज समझी जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ तरक्की की रफ्तार बढ़ती गई और अब 2022 में इंसान चांद को भी अपना मस्कन बनाना चाहता है। इसलिए एक मरतबा फिर चांद पर पहुंचने की दौड़ का आगाज हो चुका है। इस मरतबा रेस में सिर्फ रूस और अमेरिका ही नहीं बल्कि एक और खिलाड़ी चाइना भी शामिल है। रूस और चाइना ने ऐलान किया है कि वो 2030 तक चांद पर एक स्पेस स्टेशन बनाने का इरादा रखते हैं। ये स्पेस स्टेशन एक कॉलोनी की तरह डिज़ाइन किया जाएगा जहां मुख्तलिफ तजुर्बात के लिए माहिरीन की रिहाइश का भी इंतज़ाम किया जाएगा। इसी तरह अमेरिका ने भी आर्टिमस प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। इस प्रोग्राम के तहत 2024 में चांद पर इंसानों को भेजा जाएगा। कई बैनुल-अक़वामी कंपनियां जिसमें एलोन मस्क की स्पेस एक्स भी शामिल है। लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजी जा चुकी हैं और मुस्तकबिल में इन्हीं सैटेलाइट तक कमर्शियल परवाज़ों का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा, जिससे स्पेस टूरिज्म का आगाज किया जाएगा। सामीन, खला में की जाने वाली ज़्यादातर तहकीक में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने अहम किरदार अदा किया है, लेकिन वक्त के साथ साथ अब इसकी इफादियत कम हो रही है। माहिरीन के मुताबिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब ज़्यादा देर पहले की तरह मौसर अंदाज में काम नहीं कर पाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में माइक्रोग्रेविटी में तजुर्बात किए जाते हैं, जबकि चांद पर ग्रेविटी सियारे से मुमासलत रखती है। इसी तरह की कशिश शकल हमें मुस्तकबिल में मरीख और दीगर सियारों के मुतल्लिक जानने में भी मददगार साबित हो सकेगी। मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से चांद तक जाने और वापस आने के लिए सिर्फ एक हफ्ता दरकार है। बेशक इंसान चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इंसान अब भी चांद के मुतल्लिक बहुत कम मालूमात रखता है। चांद पर कोई माहौल नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड भी ना होने के बराबर है। इसलिए निज़ाम शमसी और ज़मीन के माजी के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए चांद एक बेहतरीन फौसल साबित हो सकता है। सामीन, चांद पर पानी और बर्फ़ की तस्दीक के बाद इंसान की चांद के मुतालिक दिलचस्पी में इजाफा हुआ है और आलमी ताकतें इस कोशिश में हैं कि किसी तरह चांद पर मौजूद पानी और बर्फ़ का इस्तेमाल करते हुए इसे रिहाइश के काबिल बनाया जा सके। कुछ बैनुल-अक़वामी कंपनियां चांद को एक फ्यूल स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती हैं कि अगर मुस्तकबिल में मार्स तक का सफ़र मुमकिन हो तो चांद को एक रेस्ट एरिया के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। सामीन, पानी की मौजूदगी ने ही इंसान को चांद पर दोबारा जाने के लिए मजबूर किया है। माहिरीन के मुताबिक चांद की सतह पर पानी की मिकदार बहुत कम है, लेकिन चांद के पोलर सिस्टम में बर्फ़ की सूरत में पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद है और चांद के पोलर रीजन से पानी हासिल करने में कामयाबी हुई तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हसूल भी मुमकिन हो सकता है। 2009 में अमेरिकी खलाई अदारे नासा की जानिब से LRO नामी एक ऑर्बिट चांद पर भेजा गया, जो आज भी चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा है। LRO से हासिल किर्दा मालूमात ने तस्दीक की है कि चांद के पोल्स बर्फ से भरे हुए हैं। यहाँ बर्फ की मौजूदगी की वजह यह भी है कि चांद के इन हिस्सों में सूरज की ज्यादा रोशनी नहीं पड़ती। इसलिए माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में चांद पर बनने वाली रिहायशी कॉलोनियां शुमाली और जनूबी पोल्स पर बनाई जाएंगी ताकि वहां से पानी हासिल करके जिंदगी को मुमकिन बनाया जा सके। सामीन, हालिया तहकीक और LRO से हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक चांद के शुमाली और जनूबी कुतुबों पर 600 बिलियन किलोग्राम बर्फ मौजूद है, जिससे ओलंपिक साइज के 2,40,000 स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। तो सामीन, ये थी चांद पर भेजे जाने वाले मिशन पर मालूमात जो हमने आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।